हाफिज का कमांडर पाकिस्तान में मारा गया। लश्कर आतंकी शेख मोइस की पाकिस्तान में हत्या। शेख की उसके घर के बाहर हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने लश्कर आतंकी को मारा। अज्ञात बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतारा। कसूर जिले के कोट राधा किशन इलाके में यह हत्या हुई है। तो देखिए शेख मोइस मुजाहिद की हत्या कैसे हुई और इस हत्या के बाद ही हाफिज सईद डर से थर-थर कांप रहा है। हाफिज सईद का बेहद करीबी सहयोगी था, लश्कर तैयबा का प्रमुख कमांडर था। ये दो गुटों के बीच गोलीबारी में इसको गोली लगी। रेहान फैजान के बीच गोलीबारी हुई थी। मुजाहिद अपने लोगों के साथ वहीं पर मौजूद था। कुछ गोलियां लगने से मोइस की मौत हो गई। ये सब कुछ हुआ। प्रगति के पास कुछ और इंफॉर्मेशन बताइए आप। बिल्कुल करुणा, और भारत के दुश्मनों का बुरा हाल है। ये वक्त वक्त पर जो तस्वीरें सामने आती हैं उससे साबित होता है पाकिस्तान में भी सुरक्षित अब नहीं बची है इनकी जान। 31 अक्टूबर 2025 वो तारीख जब लश्कर आतंकी शेख मोइस, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने उसकी हत्या कर दी, मौत के घाट उतार डाला, जिसके बाद ये रैली भी रद्द हुई है। अब 31 मार्च 2025 जब कारी अब्दुल रहमान हाफिज सईद का करीबी था, ये इसकी हत्या हुई। 15 मार्च 2025 अबू कताल, याद होगा आपको, हाफिज सईद का भतीजा, कैसे अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। अब 14 अप्रैल 2024 का दिन जब सरफराज तांबा, जो कि सरबजीत का हत्यारा था, अज्ञात लोगों ने हत्या की। मार्च 2022 की बात करें तो यहां पर भी जहूर इब्राहिम, जैश-ए मोहम्मद का आतंकी, इसकी भी हत्या हो जाती है। तो पाकिस्तान में एक एक करके ये वारदातें हो रही हैं। मार्च 2023 की बात करें तो बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी, इसकी भी हत्या। मई 2023 परमजीत, पंजबार खालिस्तानी आतंकी, अचानक से अज्ञात लोगों ने हत्या की। 9 नवंबर 2023, न जाने कितनी तारीखें और कितने ऐसे दिन जब अकरम गाजी, लश्कर का पूर्व आतंकी है ये, इसकी भी हत्या कर दी गई 9 नवंबर को। इसके अलावा 5 नवंबर 2023 की बात करें तो ख्वाजा शाहिद कई आतंकी हमलों का आरोपी है, इसकी हत्या की जो बात है वो सामने आई। और सितंबर 2023 रियाज अहमद, जिसे भी इसी तरीके से अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार डाला। इतना ही नहीं, ये लिस्ट लंबी है। 28 सितंबर 2023 जब जियाउर रहमान, लश्कर का आतंकी, अचानक से मौत के घाट उतार डाला गया। 11 अक्टूबर 2023 की बात करें तो शाहिद लतीफ पठानकोट हमले में शामिल था, इसकी भी हत्या। 13 नवंबर 2023 रहीम उल्लाह तारिक, मसूद अजहर का करीबी, अचानक से हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से पाकिस्तान में एक एक कर हत्या की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं और खौफ भी बढ़ता हुआ जा रहा है। सरदाना सर, अभी इरशाद सर से भी हम यहाँ सवाल जवाब कर रहे थे। इरशाद जी ने एक बार भी ये नहीं बताया कि रैली क्यों रद्द हुई है। जिस तरीके से ये हत्या की वारदातें एक एक कर सामने आ रही हैं उससे तो साफ है खौफ बढ़ता जा रहा है, वरना रैली क्यों यहाँ पर रद्द की गई? देखिए, पाकिस्तान में जो आतंकी गुट हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के ही एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन नहीं, मैं कहूँगा कि जो उनका जो काम पाकिस्तान आर्मी नहीं करना चाहती है वो इनको हथियार देकर इन आतंकियों से करवाना चाहती है कि भारत में अराजकता पैदा हो, बॉर्डर पे तनाव हो या PAQ हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो इन्हीं के लोग हैं वो ही एक एक करके चुन चुन के मारे जा रहे हैं। ये बहुत बार भारत पे भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं कि भारत इनके जो आतंकी हैं उनको मरवा रहा है। इसका कोई प्रूफ नहीं है कि हम करा रहे हैं। ये इन्हीं के आपस के रंजिशें हैं, लड़ाइयाँ हैं। और आज इतना बड़ा खौफ पैदा हो गया है कि ये अपने ही घर से, अपने ही देश में, अपनी ही सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए ये रैली रद्द की गई है। बिल्कुल। और एवीएम ओपी तिवारी सर, आई एम श्योर अभी मैं अगर इरशाद साहब के पास जाऊं, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन स्टूडियो में हमारे जो खास मेहमान है एवीएम ओपी तिवारी सर, पहले उनके पास आ रहा हूं, फिर आप सुनिएगा इरशाद जी और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अगर मैं तिवारी सर इनसे सवाल पूछी तो सीधा फिर से ये भारत का नाम देंगे, अपनी बेचारगी दिखानी शुरू कर देंगे। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से के बाद एक आतंकियों की वहां पर मौत हो रही है, जिन आतंकियों के लोगों ने पाला पोसा, आज वही पाकिस्तान के लिए बड़ा खाल साबित हो रहे हैं। अगर अब ये नहीं समझे तो फिर आगे विनाश पक्का इन लोगों का। करुणा, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जिस हालत में है, इसका एक जिम्मेदारी इन आतंक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ये जो हाफिज है, खाली मुनीर के लिए एक एसेट होगा, बट पाकिस्तान के आवाम के लिए सरदर्द है।
पाकिस्तान की जितनी हालत जिस तरीके से विश्व में और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, ये सब आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाफिज को खड़ा किया गया 1950 में, हरियाणा का पैदा हुआ, कहता है कि 36 लोग हमारे यहाँ मार दिए गए थे, इसके बहाने इसको खड़ा किया गया, खड़ा करके जमात का भी पीक बना हुआ है। अब इस तरीके से एक्टिविटी कर रहा है, सब कुछ परेशानी हो रही है, तो आवाम वहाँ से दुखी है, आवाम इनसे बहुत दुखी है। लेकिन इसकी छत्र छाया, इसको जो अम्ब्रेला मिला हुआ है, जिसको कवर कर रखा है, मुनीर साहब ने कर रखा है। मैं मुनीर को साहब कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पाकिस्तान के एजेंट नाराज हो जाएंगे, हमारे फील्ड मार्शल नहीं कहूँगा, फील्ड मार्शल नहीं कहूँगा, उनकी छत्र छाया है, उनकी छिप पर बैठा हुआ है। लेकिन आवाम जो दुख झेल रही है, उनका क्या ख्याल, उनको जब तक ये एलिमिनेट नहीं करेगी तब तक ये पाकिस्तान अच्छी हालत में पहुंचा नहीं है। पाकिस्तान के जनरलों का क्या हालत है, बाजवा साहब भागे, परवेज साहब भागे, सब पैसे लेके भागे बाहर। यही हालत तो मुनीर का भी होगा। फैमिली ऑलरेडी अमेरिका भेज चुका है, अभी पैसे लेके चला गया, पाकिस्तान के आवाम को ऐसे छोड़ जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी तो मोस्ट अनप्रोफेशनल आर्मी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और धीरे धीरे ये पाकिस्तान की आवाम भी समझ रही है किस तरीके से पैटर्न लगातार वहां फॉलो होता है।